हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में जीके के क्वेश्चन आंसर हैं। इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चन आंसर ऐसे है कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर टीचर्स भर्ती, किसी का भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस वीडियो के क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक और बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपको पहले से आते थे। इससे आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस तरह की चल रही है। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या चंबल? तो इनमें से जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ये कहीं कहीं पर तो इतनी चौड़ी हो जाती है कि इस नदी में द्वीप भी हैं। जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी के अंदर द्वीप आइलैंड, वो इसी नदी में है जिसका नाम है माजुली। ये क्वेश्चन इसका यहाँ से भी बनता है। सबसे बड़ी नदी द्वीप का क्या नाम है? माजुली। कौन सी नदी में है? ब्रह्मपुत्र में है। तो जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लिप्टन? इनमें से लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे इनमें से। अब यहाँ पर कभी कभी आपको मिलेगा कि अंतिम वायसराय, तो भी आप ये लॉर्ड माउंटबेटन ही सही उत्तर होगा। फिर ये जब बनाए गए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए, उसके बाद एस राधाकृष्णन बनाए गए थे। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? मणिपुरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल? तो जो कथकली नृत्य है वो केरल का है। आपको नाम में से भी थोड़ी सी मैचिंग लग रही होगी, कथकली, केरल। इस तरह से आप, ऐसा नहीं है कि सभी में नाम मैच करते हो, इसमें है कथकली और केरल का है। तो जो कथकली नृत्य है ये केरल राज्य का लोक नृत्य है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए और कई बार ये पूछा जाता है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, आत्माराम पांडुरंग या रास बिहारी घोष? ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो यूपीएससी लेवल में भी काफ़ी रिपीट होता रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी वो की थी आत्माराम पांडुरंग ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बोध गया, कुशीनगर, कपिलवस्तु या लुम्बिनी? तो इनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वो जनपद कुशीनगर जो है वो है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? इकेबाना, बोनसाई, इकेबोता या इकेफासा? तो जो पुष्पों को क्रम से लगाते हैं सजा के, एक जापानी कला है और इसको कहा जाता है इकेबाना। गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है? गरबा जो नृत्य है कहाँ का है? पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात? तो जो गरबा है वो गुजरात का लोक नृत्य है। सही उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, गुजरात। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती, नसरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या फिर निजामुद्दीन औलिया? तो इसमें से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं इनको सूफी समुदाय का संस्थापक माना जाता है। लाई हाइवा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? मिजोरम, नागालैंड, असम या मणिपुर? तो ये जो है लोक नृत्य शैली ये मणिपुर की लोक नृत्य शैली है। सही उत्तर है डी, मणिपुर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? मेजर यूरी गागरिन, वैलेंटीना तेरेस्कोवा, राकेश शर्मा या नील आर्मस्ट्रॉन्ग? अब यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो हैं जिन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था, लेकिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन है। क्वेश्चंस के अंतर को समझिएगा, सही आंसर्स को टिक करिएगा। कंफ्यूजन में आते से आते क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए
एक बार प्रश्न को सही से पढ़ने और समझने की जरूरत है वहाँ पर जहाँ आप पेपर सॉल्व कर रहे हो। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो कि अभी भी अस्तित्व में है, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, सनातन धर्म या पारसी धर्म, इन सभी धर्मों में जो सबसे पुराना धर्म है और आज भी जो अस्तित्व में है पूर्ण रूप से, वो है सनातन धर्म। सी वाला उत्तर सही है। ये अन्य सभी धर्म उसके बाद में आए हैं। तो ये जो हैं, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें जिसमें भी जीके का आपका पूछा जाता है, तो उसमें जीके के पोर्शन में इनमें से कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आई होप वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल साबित रहा होगा। पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, साथ ही जीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।